मुल्क भर में ओमिक्रॉन के वार तेज। इस्लामाबाद में मजीद 36 केसेस रिपोर्ट। मरीजों की तादाद 177 तक जा पहुंची। सिंध में 28 दिसंबर से 2 जनवरी तक 95 केसेस सामने आए। पंजाब में भी ओमिक्रॉन के मजीद 43 केसेस रिपोर्ट। लाहौर में ओमिक्रॉन के केसेस की तादाद 211 हो गई। पेशावर के एक ही खानदान के 4 अफराद में ओमिक्रॉन के केसेस की तस्दीक हो गई। वजीर सेहत पंजाब डॉक्टर यास्मीन राशिद ओमिक्रॉन का शिकार। वजीर सेहत के टेस्ट पॉजिटिव आने के बाद जीन स्क्रीनिंग की गई, जिसमें ओमिक्रॉन की तस्दीक हो गई। यास्मीन राशिद के सैंपल को पंजाब रेफरेंस लैब में टेस्ट करवाया गया। वजीर सेहत ने कोरोना वायरस से बचाव की वैक्सीनेशन भी मुकम्मल कर रखी है। कोरोना के पाकिस्तान पर वार जारी। 24 घंटों में मजीद 5 अफराद जाँ बहक। मरने वालों की कुल तादाद 28,955 तक पहुँच गई। मुतासिर अफराद 12,99,848 हो गए। सिंध में सबसे ज्यादा 4,84,226। पंजाब में 4,46,300 केसेस रिपोर्ट। खैबर पख्तूनख्वा में 1,81,573। इस्लामाबाद में 1,08,984। बलोचिस्तान में 33,654। गिलगित बल्तिस्तान में 10,429 और आज़ाद कश्मीर में केसेस की तादाद 34,682 हो गई। पूरी दुनिया में कोरोना ने पंजे गाड़ लिए। मुतासिर अफराद की तादाद 29 करोड़ 82 लाख से बढ़ गई। हलाकतों की तादाद 54,82,000 से तजावुज कर गई। अमेरिका में मरने वालों की कुल तादाद 8,53,000 से जायद। ब्राजील में 6,19,000। भारत में 4,82,000। बरतानिया में 1,49,000। इटली में 1,38,000 से जायद। स्पेन में 89,000। फ्रांस में 1,24,000। मैक्सिको में 2,99,000। ईरान में 1,31,000 से जायद और रूस में 3,13,000 से जायद अफराद जान से गए। मुख्तलिफ शहरों में बादलों के डेरे बरकरार। बारिशों की झड़ी जारी। सर्दी की शिद्दत बरकरार। सिंध, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा के बेशतर मैदानी इलाकों और इस्लामाबाद में बादल मजीद 2 रोज बरसेंगे। पहाड़ों पर बर्फबारी भी जारी। बारिशों से सिबी, मस्तूम, कलात, लसबेला और नसीराबाद के नदी नालों में तोगयानी का खदशा। मूसलाधार बारिशों के बायस कैच पसनी के में एमरजेंसी नाफिज। गवादर आफत ज़दा करार। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से मारूफ मजहबी स्कॉलर मौलाना तारिक जमील की मुलाकात। रियासत मदीना की बुनियाद इक़दार से मुतालिक उमूर पर तबादला ख्याल। मुलाकात में नौजवानों की किरदार साजी के लिए रहमतुल आलमीन अथॉरिटी के मुजव्वज़ा किरदार से मुतल्लिक गुफ्तगू। इमरान खान बोले, बहैसियत कौम सिर्फ नबी करीम की तालीमात पर अमल पैरा होकर ही तरक्की हासिल कर सकते हैं। वज़ीर-ए-आज़म का शफाफ तरीके से कौमी पैसा बचाने पर NHA और वजारत मवासलात को मुबारकबाद। इमरान खान ट्वीट में कहते हैं, 4 लेन हाईवे की तामीर पर नून लीग हुकूमत के मुकाबले 138% कम लागत आई। हाईवे की तामीर से रेवेन्यू में 125% इजाफा हुआ। पाक 5 अरब से जायद के जमीन कब्जा माफिया से छुड़ाई। ये सब आलमी सतह पर कीमतों में इजाफे और महंगाई के बायस हुआ। तर्जुमान नून लीग मरियम औरंगजेब का वज़ीर-ए-आज़म से झूठी तकरीरों और ट्वीट्स के बजाय इस्तीफा का मुतालबा। कहती हैं, इमरान साहब, कौम को आपके बेतुके भाषण और झूठ नहीं, इस्तीफा चाहिए। इमरान साहब, एक गैर कानूनी फॉरेन फंडिंग का जवाब देना था, सड़कों पर ट्वीट नहीं। ट्वीट सिर्फ इस्तीफा देने का काम करे। अब आवाम को कोई नया झूठ, फरेब और मक्कारी नहीं चाहिए। बताएं कितने गैर मुल्कियों से गैर कानूनी फंडिंग ले चुके हैं। इमरान नियाज़ी खुद को इस करप्शन से बचाने के लिए
स्टेट बैंक का सौदा कर रहा है। ये स्टेट बैंक को गिरवी रख रहा है ताकि फॉरेन फंडिंग केस में ये स्टेट बैंक से क्लीन चिट ले सके। हम ये सौदा नहीं होने देंगे। हम पाकिस्तान की खुद मुख्तारी पे इमरान खान की करप्शन का सौदा नहीं होने देंगे। इमरान न्याजी स्टेट बैंक की खुद मुख्तारी के इस कानून को पास करके गवर्नर स्टेट बैंक को खुश करना चाहता है ताकि वो गवर्नर स्टेट बैंक के जरिए क्लीन चिट ले सके। इमरान खान आईएमएफ के सामने सरेंडर कर रहे हैं। 3.25 सालों में मुल्क का दिवालिया कर दिया। अब स्टेट बैंक को भी गिरवी रखना चाहते हैं। अवाम को स्टेट बैंक के खुद मुख्तारी के लिए बाहर निकलना चाहिए। एहसन इकबाल की कराची में स्टेट बैंक की बिल्डिंग के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। बोले, इस निजाम से गवर्नर स्टेट बैंक सिर्फ आईएमएफ को जवाबदा होगा। जिसने पाकिस्तानी कौम के अरबों रुपए पर डाका डाला वो नाअहल क्यों नहीं हो सकता। लोगों को चोर और डाकू कहने वाला खुद चोर साबित हो गया। इमरान खान ने इंसानियत के नाम पर फंड्स जमा करके खुद बट की। उन्होंने मुल्क दुश्मनों से भी पैसा लिया। उनकी करप्शन और गबन पूरी दुनिया के सामने आया हो गई। अब उनके पास मजीद मुल्क पर मुसल्लत रहने का कोई जवाब नहीं बनता। राना सनाउल्लाह की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बोले, 2 अफराद निजी गुफ्तगू कर रहे हों तो उसे पब्लिक करना जुर्म है। नवाज शरीफ जब चाहे आ सकते हैं, किसी डील का हिस्सा नहीं बनेंगे। ईसीसी ने चाइना से 1.5 लाख टन खाद दरामद करने की मंजूरी दे दी। वजीर इत्तलात फवाद चौधरी का ट्वीट। 50,000 टन खाद का पहला जहाज 10 फरवरी को पहुंचेगा। जनवरी से 6 लाख टन मकामी खाद भी मार्केट में आना शुरू हो जाएगी। आलमी मंडी में बहुत ज्यादा कीमत के बावजूद हमारे किसान को खाद की कमी का सामना नहीं होगा। सिंध हुकूमत का यूरिया खाद दरामद करने के विफाकी हुकूमत के फैसले पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। मुशीर ज़राअत सिंध मंजूर वसान कहते हैं, इमरान हुकूमत मुल्क की ज़राअत और फूड सिक्योरिटी के लिए खतरा है। सिंध दरामदी यूरिया नहीं खरीदेगा। यहाँ पैदा यूरिया खाद से सिंध को जायज़ हिस्सा दिया जाए। ज़राई मुल्क होने के बावजूद गंदम, चीनी, दालें, यूरिया खाद बाहर से दरामद की जा रही हैं। इमरान खान ने यूरिया अफगानिस्तान स्मगल करवा कर माफिया को फायदा पहुँचाया। विफाकी वजीर सैयद अली जैदी से विफाकी वज़रा मियां मोहम्मद सोमरो और अमीनुल हक की मुलाकात। सिंध तरक्याती बिल पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। बिल को काला कानून करार दे दिया। अली जैदी बोले, सिंध बल्दियाती बिल के जरिए पीपल्स पार्टी इदारों पर काबिज होना चाहती है। पीपल्स पार्टी ने बल्दियाती नहीं बल्कि बददयानती का बिल पेश किया। सूबे की ईंट से ईंट बजाने वालों का कड़ा एहतसाब होगा। पीपल्स पार्टी के काले कानून के खिलाफ मिलकर जिद्दोजहद करना होगी। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार से अरकान पंजाब असम्बली की मुलाकातें। हल्कों के मसाइल के हल और फलाह-ए-आमा के जारी मंसूबों पर तबादला ख्याल। उस्मान बुज़दार बोले, एक तरफ हमारी खिदमत की सियासत तो दूसरी तरफ अपोजिशन की मनफी सियासत है। यहाँ सिर्फ खिदमत के सियासत को पजीराई मिली, अपोजिशन में इस्तीफे देने और लॉन्ग मार्च की हिम्मत नहीं। हुकूमत मुद्दत पूरी करेगी और साजिशी नासिर रोते रहेंगे। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी से बरतानवी हाई कमिश्नर क्रिश्चियन टर्नर की मुलाकात। 2 तरफ़ा ताल्लुकात के फ़रोग़ समेत बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। बरतानवी हाई कमिश्नर की 2 तरफ़ा ताल्लुकात के फ़रोग़ के लिए भरपूर ताउन की यकीन दहानी। शाह महमूद कुरैशी कहते हैं, पाकिस्तान बरतानिया के साथ 2 तरफ़ा ताल्लुकात को खुसूसी अहमियत देता है। पाकिस्तान बरतानिया के साथ तिजारती और इक़्तिसादी ताउन बढ़ाने का मुमतनी है। सिक्योरिटी फोर्सेस का टैंक डेरा इस्माइल खान और जनूबी वजीरिस्तान के गांव कोटकली में ऑपरेशन। शदीद फायरिंग के तबादले में 2 दहशतगर्द हलाक, 3 को गिरफ्तार कर लिया गया।
ISPR के मुताबिक फायरिंग के तबादले में पाक फौज के 2 जवान भी शहीद। शोहदा में सिपाही फरीदुल्ला और शुएब हसन शामिल। सिपाही फरीदुल्ला का ताल्लुक कर्ग और सिपाही शुएब हसन का ताल्लुक डेरा इस्माइल खान से है। अमरीकी निसाद पाकिस्तानी खातून वजीहा सवाती की लाश अमरीका मुंतकली के लिए वजारत दाखिला ने NOC जारी कर दिया। खातून की लाश रावलपिंडी मेडिकल कॉलेज मुंतकिल। पुलिस हुकाम के मुताबिक वजीहा सवाती की लाश अमरीका रवानगी से कबल कानून अमल मुकम्मल किया जा रहा है। मकतूला की लाश 12 रोज तक डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स अस्पताल सर्द खाने में रही। रावलपिंडी पुलिस की रिपोर्ट पर NOC जारी किया गया। कराची में स्ट्रीट क्राइम की वारदातें थम ना सकी। गुलशन मामार एहसनाबाद में रिटायर्ड अफसर ने लूट मार की वारदात। मुलजिमान दिन दिहाड़े 10 लाख रुपए लूट कर फरार। मजाहमत करने पर डाकुओं ने हसास इदारे के रिटायर्ड अफसर को जख्मी कर दिया। वारदात की CCTV फुटेज मंजर-ए-आम पर आ गई। फुटेज में मोटरसाइकिलों पर सवार 4 मुलजिमान को लूट मार करते देखा जा सकता है। और लॉर्ड नज़ीर पर लड़के और लड़की के साथ जिनसी ज़्यादती का इल्ज़ाम साबित। बरतानवी अदालत ने लॉर्ड नज़ीर के खिलाफ केस का फैसला सुना दिया। शेफील्ड की अदालत में लॉर्ड नज़ीर पर 40 साल पुराने जराइम के मुकदमे का सामना करना पड़ा। लॉर्ड नज़ीर कहते हैं अदालती फैसले के खिलाफ अपील में जाने के लिए वकला को हदायत कर दी है।